नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को लेकर जो हमने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड। आज उसके अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा रतापुर में। वो ब्लॉक धनपतगंज के अंतर्गत आती है, सुल्तानपुर जनपद में। और यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुनील कुमार चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं और आज हम उनसे ग्राम सभा में हो रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। और हम जानना चाहेंगे कि 5 वर्षीय पिता पंचवर्षीय, इसमें आपकी ग्राम सभा में क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव रहा, सबका सहयोग रहा, सबका साथ लेकर, सबको साथ लेकर काम किया है और सबका कार्य हुआ है, चाहे पक्ष रहा हो चाहे विपक्ष रहा हो, ये बिना भेदभाव के सबका काम हुआ है। हाँ, चाहे जो है आवास में हुआ हो, चाहे शौचालय हुआ हो, हैं राशन कार्ड संबंधित, सड़क, पेंशन, आवास, हैं सभी जो है सबको प्राप्त हुआ है। मूलभूत योजनाएं जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो जी सबको दिया गया है, किसी को बिना भेदभाव के, हैं और मतलब सबको साथ लेकर सबका कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास उपलब्ध कराए गए? ये 38 आवास दिया गया है। 2011 की एक सूची में 38 नाम था, तो 38 आवास मिला है जी। और एक सबसे जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो भारत को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय जो है बनवाने का एक संकल्प लिया गया था कि 2019 तक मतलब खुले में शौच से मुक्त करा दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी ग्राम सभा में कितने शौचालय बनवाए गए और उसका क्रियान्वयन कैसे किया गया? लोग उसका उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया? जी, जैसे कि ये हमारा जो है दूसरा कार्यकाल है, 2010 से प्रधानी चल रही है। 2012 में हमारा गांव रतापुर लोहिया हुआ था और लोहिया के अंतर्गत जो है 489 शौचालय बने थे। 489 शौचालय का जो है बढ़िया से बनवाया गया था और उसका देख रेख हुआ, सब यूज कर रहे थे। और उसके बाद जो है जब दूसरा सत्र आया तो उसमें जब गांव जो है प्रधानमंत्री जी की योजनाएं चली कि इसको 2 अक्टूबर 2015 को जी 2014 को, तो उसके बाद जो है ODF गांव होने लगे खुले में शौच मुक्त होने के लिए। तो हमारे देवेंद्र सिंह जी ब्लॉक धनपतगंज के वो आकर 1 महीने हमारे यहाँ रुके और सबको जो है हमारी जो टीम थी 5-6 लोगों की टीम बनी थी, उस टीम के जागरूकता अभियान चलाया गया। सुबह शाम जो है जागरूक किए सबको। जो वृद्ध हैं, जो गरीब हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको जो है सरकार आर्थिक मदद दे रही है। तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ जो है कितने लोगों को ये सब सूचना और सुविधाओं का लाभ मिला है? लगभग 250 पेंशन, वृद्धा पेंशन है और करीब 40 के लगभग जो है विधवा पेंशन है, निराश्रित विधवा पेंशन है। उसके बाद विकलांग पेंशन भी करीब 10-12 के लगभग हैं। उसके बाद जैसे शादी का अनुदान हुआ, सरकार की सहायता है, हैं तो शादी अनुदान भी काफ़ी लोग पाए हैं, पारिवारिक लाभ भी मिला है, मतलब जितनी भी। और उसके बाद किसान सम्मान निधि मोदी सरकार की बहुत बड़ी योजना है और हमारे यहाँ मान के चलिए कि लगभग आदमी बचे ही नहीं है कि जो किसान सम्मान निधि का लाभ न पाते हों। जब हमारा पहला कार्यकाल था तो उस समय हमें 300 वोट मिले थे, फिर सबको साथ लेकर चले हमारे 600 वोट हो गए हैं। और उसके बाद जो है फिर और सबको साथ लेकर चले, हो सकता है इससे उम्मीद से ज़्यादा और हो जाए, तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो ग्राम सभा है, जो परिवार संतुष्ट नहीं रहता है तो बहुत सारे लोग, अब प्रधानी का चुनाव आ रहा है तो गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं, तो प्रधान पद प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी, बहुत सारे बैनर होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं, अपना चुनाव प्रचार युवा तेज कर रहे हैं। तो ये जो चुनाव लड़ने वाले युवा हैं, इनके लिए आपका कोई संदेश, किस तरीके से कैसे लड़ें और कैसे सफलता प्राप्त करें? ये चुनाव लड़े जो है बिना भेदभाव के, सब चुनाव लड़ें, सबको साथ लेकर चलें, सबसे प्रेम व्यवहार रखें। जैसे कि हमारा जो है पहला जब चुनाव हुआ था या दूसरा भी हुआ है, अगर हम चुनाव के बाद भी जो है जब चुनाव ख़त्म हो गया उसके बाद जो जिसका पात्र था उसको भी सारी व्यवस्था मिली है, जो सरकार की व्यवस्था हो, हम सब माध्यम हैं, माध्यम के अनुसार सभी को जो है चाहे चुनाव लड़े हों चाहे न लड़े हों, सबको जो है सब मिला है जो है, तो सबको दिया जा रहा है।
और सरकार की योजना है, हम सब तो माध्यम है, दे रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो है जैसे कोई चुनाव लड़ना चाहता है चुनाव लड़े, कोई रोक नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए, सबको सब अधिकार है। सबको अधिकार है कि चुनाव आप लड़। अभी हमारी बातचीत ग्राम सभा रत्तापुर के प्रधान प्रतिनिधि से हुई और हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम सभा रत्तापुर के प्रधान शिव प्रसाद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है सर। हाँ, तो आपकी ग्राम सभा में जो भी ये काम चल रहा है, आपके माध्यम से, आपके प्रतिनिधि जी के माध्यम से जो क्रियान्वयन का काम कर रहे हैं, सबको जो है सहयोग देने का, लाभ पहुंचाने का, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं? हम तो ये सोच रहे हैं सर कि जैसे आज तक जनता खुश है अच्छा अच्छा। और किसी प्रकार से आज तक जनता ये हाथ नहीं उठाया कि मुझे ये चीज़ का तकलीफ है, ठीक। अच्छा। तो तकलीफ जो उनको नहीं है, जो व्यक्ति आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि मुझको कुछ चाहिए, तो मैं कहता हूँ क्या चाहिए बताइए, आपकी आफत के लिए तो मैं मौजूद हूँ। कहते हैं कि अरे मुझे 500 की ज़रूरत है सर, मुझको दीजिए, मेरे तकलीफ़ हो रही है। अरे तो मैंने कहा तकलीफ़ लेके तो मैं पैदा हुआ हूँ, तो मैंने उनको 500 रुपये का व्यवस्था करके दे दिया। अच्छा, मतलब आप सबको आर्थिक मदद उपलब्ध करा रहे हैं। अच्छा। और जो है आपके कार्यकाल के बारे में, आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से मदद आपने लोगों की अभी आप बता रहे हैं आर्थिक मदद आप करते हैं, योजनाओं का लाभ उनको हो रहा है, तो कहीं कुछ ना कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो कहते हैं कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, आरोप लगाते हैं। हाँ सही है सर। देखिए सर, ऐसे संसार में कोई ऐसा नहीं है कि कितने भी उनके साथ अच्छा काम किया जाता है, लेकिन वो अपना विरोध करने से बाज नहीं आते। किसी का, हर किसी का विरोध लोग करते हैं। ये सही है, लेकिन सर मैं उसको कभी नहीं सोचता हूँ। जो मेरे पास आते हैं आप उनकी मदद करते हैं? मैं उनकी मदद के लिए तैयार हमेशा रहता हूँ, और कभी नहीं कहता हूँ कि आपको ऐसा काम नहीं हो पाएगा, ठीक। और सर मेरा ये इरादा है कि 5 साल प्रधानी मैंने किया, 5 साल में कोई ऐसे हाथ उठा नहीं सकता है व्यक्ति एरिया का। अपने प्रधानी मैं नहीं कर रहा हूँ अपने मौजे का, मैं इलाके का बात कर रहा हूँ, 2 कुर्सी के अंदर में मैं वो चीज़ हूँ कि मेरा 400 रुपये रोज़ दान करता हूँ, रोज़ 5 साल से करता हूँ। बहुत बढ़िया। ये हैं हमारे जो है प्रधान जी, जो ग्राम सभा रत्तापुर के हैं, उनसे हमारी ये बातचीत हुई। और ग्राम प्रधान ये हैं, और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में जो काम देख रहे हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। तो ये तो हमारी प्रधान के माध्यम से योजनाओं के बारे में जानकारी रही, और इन योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर क्या क्रियान्वयन हुआ है वो अब हम आपको दिखाते हैं। धन्यवाद। हमारा नाम पूनम। अच्छा, योजनाओं के लाभ में आपको क्या क्या मिला प्रधान की ओर से? प्रधान की ओर से हमको आवास मिला है जी। और सड़क भी बनी है। सड़क भी बनवाई गई है। हाँ। अच्छा, अच्छा। अब आपको समस्या नहीं है रहने के लिए, कोई समस्या? नहीं नहीं, समस्या नहीं है। हाँ, हमारे प्रधान ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया है। राशन वगैरह मिलता है? हाँ हाँ, बराबर। किस चीज़ का निर्माण कार्य हो रहा है? अच्छा, तो सामुदायिक शौचालय का काम ये जो चल रहा है, इसके माध्यम से प्रधान के माध्यम से मतलब इसका क्या फायदा है आपकी? क्या नाम है आपका? वंदना उपाध्याय। हम लोग जो है गांव में जो विकास कार्य हुए हैं उसकी पड़ताल के लिए निकले हैं, तो प्रधान के माध्यम से किन किन योजनाओं का लाभ आप? प्रधान के माध्यम से हम लोगों को आवास मिला है और सड़कें बनी हैं। अच्छा, सड़क बनी है। हाँ। और शौचालय? शौचालय भी बना है। तो जो है अब कोई समस्या तो नहीं है आपको? नई समस्या नहीं है हम लोगों के पास, और राशन कार्ड है हम लोगों के पास। अच्छा, राशन भी मिलता है? हाँ, अंत्योदय कार्ड भी है और वैसे कार्ड भी है। ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड की व्यवस्था की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में गांव के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई दशक पहले से राजनीति को देखा है, गांव के जीवन को देखा है,
और भारत जब स्वतंत्र हुआ तब से लेकर मतलब स्वतंत्र भारत के बाद के बहुत सारे लोगों की सभी चीज़ों को इन्होंने देखा है। तो ऐसी स्थिति में हमारी इस ग्राम सभा में हमारे पास एक दादाजी हैं। क्या नाम है आपका? रामकरण तिवारी। अच्छा। तो विकास कार्यों में पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? गांव कितना बदला है? पहले जो स्थिति थी, जो सिर्फ ब्लॉक से होता था, उस स्थिति से आज बहुत फर्क है। आज जो काम हो रहा है तुरंत फटाफट हो रहा है। सब जगह समतलीकरण है, रास्ता है, सड़क है, जो खड़ंजा है, सब काम धड़ल्ले से हो रहा है। और ये है कि हर जगह, हर राज्य में, हर समय तिलचट्टे होते हैं, वो आज भी है जो चाटते रहते हैं। और पहले भी तिलचट्टे थे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, सबके समय में थे और आज भी है और वो रहेंगे। जब तक वो नहीं बनेंगे तब तक वो अड़चन डालते रहेंगे। काम खूब अच्छी तरह से हो रहा है, काम चल रहा है। कितनी वर्ष आपकी उम्र होगी? 86 साल हमारा चल रहा है। हाँ, ये उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं क्योंकि अब जो है आज के समय में जो औसत जीवन लोगों का हो गया है 50-60 साल के ऊपर, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। तो आपके स्वस्थ रहने का राज क्या है? गांव देहात में क्या कारण है? इसका कारण ये है कि मैं किसी के सुख को देख करके दुखी नहीं होता। भगवान जो देते हैं दोनों टाइम भोजन करता हूँ और सबको सुखी देख करके सुखी रहता हूँ। मुझे किसी से कोई वो नहीं। और विकास कार्य जो रहे उनको देख करके खुशी होती है कि कल हमारी औलादें जो आएंगी हमसे ज़्यादा सुख में चलेगी और रहेगी, उनको कोई कष्ट नहीं रहेगा। उनका कष्ट कुछ होगा तो सुना जाएगा, इसीलिए प्रधान चुने जाते हैं गाँव से। है प्रधानी के चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? प्रधानी का चुनाव कभी कभी बाई चांस है, जैसे कोई हो गया, लेकिन इस समय हमारे यहाँ मौके पर जो है वो बिल्कुल ठीक है। प्रधान जी बिल्कुल ठीक है, सभ्य घराने के हैं, सभ्यता से बात होती है, सब काम सभ्यता से चल रहा है। वो तो हमने पहले ही कह दिया कि जो खुटपुट करने वाले हैं वो करते ही रहेंगे, उनसे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन काम हो रहा है बेपरवाह, उनकी कोई परवाह नहीं, वो लगे रहे। हमारा काम हो रहा है, सब चला वो बढ़ रहा है। वहाँ पर पंचायत भवन काम हो रहा है, आदमी लगे हैं, उसका समतलीकरण हो रहा है, सब तरह से सब हो रहा है। और क्या चाहिए? किसी के मुंह में कौर डाला जाएगा? कुछ करना होगा तभी मिलेगा। धन्यवाद।